गाइस, तो आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 4। गाइस, लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में। जरा सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आज का है, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि क्रिस्टलीय ठोस कितने प्रकार के होते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। साथ में जो प्रकार होते हैं सभी का नाम भी लिख देना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आज सभी के लिए है जो कि लास्ट लेक्चर पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए, ऐसे हम हर लेक्चर में करते हैं, लास्ट लेक्चर पर आधारित क्वेश्चन कराते हैं ताकि आप लोगों का लास्ट लेक्चर रिवाइज हो जाए, ठीक है। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको क्रिस्टलीय ठोस के जो प्रकार होते हैं, उसमें मैं बताया था कि NaCl ये किस प्रकार का ठोस है, इस बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हीरा, तीसरा क्वेश्चन है, हीरा किस प्रकार का ठोस है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। ये सभी चीज आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट जो अपना लक्ष्य बना लिए हैं बोर्ड में 90+ लाना, जो 90+ के लिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दिए और डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं और जो डेली की क्लास में प्रेजेंट हो रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिखें, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कितने स्टूडेंट डेली के डेली प्रेजेंट हो रहे हैं क्लास में। और साथ में ये जो बेंजीन बैच है, जहां पर आपको 100% फ्री में नोट्स PDF के साथ में आपका टेस्ट असाइनमेंट और प्रैक्टिस पेपर DPP ये सभी चीजें दी जाती हैं अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर, उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। 100% फ्री है। कैसे ज्वाइन करना है, जो पुराने स्टूडेंट हैं वे लोग तो ज्वाइन कर चुके होंगे, जो नए स्टूडेंट हैं मैं बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको बेंजीन बैच में ज्वाइन कैसे करें या बेंजीन बैच में ज्वाइन द बेंजीन बैच, इस प्रकार का कोई एक लिखा हुआ एक वीडियो का लिंक मिलेगा। उस लिंक को क्लिक करना, खोलना, उसमें पूरा बताया गया है कैसे आपको ज्वाइन होना है, देख लेना, ज्वाइन हो जाओगे। और इसी तरह से मैं फिजिक्स में कुलाम बैच चल रहा है, उसमें ज्वाइन हो जाना सभी लोग जाकर एप्लीकेशन पर, अल्फा इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन पर। वहां पर आपको पूरी क्लासेज का PDF नोट्स मिल जाया करेगा और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिल जाया करेगा। उसी के साथ में जैसे ही 1-2 चैप्टर कंप्लीट होता है, वैसे ही हम आपका वहां पर टेस्ट लेंगे, असाइनमेंट टेस्ट लेंगे, DPP होगा यानी डेली प्रैक्टिस पेपर होगा। ये सभी चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी और 100% फ्री। अगर आपके अंदर चूल है ना पढ़ाई करने की, तो आप पढ़ाई करके अच्छा परसेंटेज प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी भी टॉप 100 बैच या कोई चीज खरीदने की जरूरत नहीं है, केवल पढ़ाई करने की जरूरत है। मैं PDF के साथ आपको क्लासेस फ्री में दे रहा हूं और वायदा करता हूं एक बार पूरा सिलेबस मैं फ्री में कराऊंगा। पिछली साल भी कराया था, इस बार भी कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में, उसके बाद इकाई सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं सर आप थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं, कुछ क्लासेस वाले हैं आपसे आगे निकल गए कम लेक्चर्स में। देखो, मैं सोचता हूं कि आपको एक अच्छा परसेंटेज दिलाना, इसलिए मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं। मुझे पढ़ाना होता तो मैं एक ही दिन में पूरा लेक्चर कंप्लीट कर देता। कल मैंने फिजिक्स का लेक्चर कंप्लीट भी किया था 4 घंटे में, एक ही दिन में मैं पूरा कंप्लीट कर देता। 5-5 घंटे की लेक्चर, 6-6 घंटे की लेक्चर देकर। लेकिन समझ में तो आना चाहिए आप लोगों को, एक ही दिन इतना ज्यादा पढ़ोगे तो दिमाग में डिप्रेशन में चले जाओगे, नहीं यार समझ में आएगा। परेशान नहीं होना, एक एक टॉपिक एक एक चीज को क्लियर करते हुए चलेंगे और समय से सिलेबस कंप्लीट होगा। और इतना भी मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, सिलेबस के साथ में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा और उसके साथ में आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जिसे अनसाल पेपर कहोगे, उसको भी मैं कराऊंगा। आपको थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, मैं सभी से कहना चाहता हूं। केवल जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, डेली के डेली पढ़ाई करते रहिए। देखिए, मैं इसीलिए मुझे मालूम, मैं केवल पढ़ाता, PDF आपको नहीं देता तो भी आपकी अच्छी तैयारी नहीं होती, इसलिए मैं PDF के साथ में आपको पढ़ा रहा हूं। डेली क्लासेस का मैं PDF दे देता हूं। कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जिसका PDF आप लोगों को मैं नहीं दिया हूं, डेली का दिया हूं ना। नहीं मिला है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना या इस पे WhatsApp कर देना, आपको बता दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। जिस भी क्लास का नहीं मिला है आपको, या फिर टेलीग्राम कर देना। अगर टेलीग्राम करेंगे तो मैं खुद आपको दूंगा, WhatsApp करेंगे तो मान लो कोई और देगा आपको, लेकिन टेलीग्राम करोगे तो मैं खुद दूंगा, ठीक है। इसलिए मैं कर रहा हूं, बस केवल आप पढ़ाई कीजिए और बाकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अगर विश्वास करते हो अपने बड़े भाई पे तब, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक के बारे में। क्या होता है क्रिस्टल जालक? क्रिस्टल जालक, एक मिनट हेडिंग करना है, क्रिस्टल जालक। क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक। क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक, एक बार ध्यानपूर्वक सभी लोग सुनना। देखिए, क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक ये क्या होता है, इसके बारे में मुझे समझना है। देखिए,
सीधी सी बात है। ये समझने से पहले आप लोग ये समझिए कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है। 1 नंबर में पूछता है डेफिनेशन कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं या त्रिविम जालक किसे कहते हैं, तो हम लोग 1 नंबर के हिसाब से पढ़ेंगे। 10 नंबर में नहीं पूछता है, 1 नंबर में पूछता है। इसका केवल डेफिनेशन पूछता है, ठीक है। तो क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक किसे कहते हैं, इसका क्या होगा डेफिनेशन बताइए जरा। कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक किसे कहते हैं? देखिए क्रिस्टल जालक, उससे जानने से पहले ये समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। बताया था ना कि ठोस 2 प्रकार के होते हैं, ये बताया था कि नहीं। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस ये होते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते हैं। तो क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं? जो ये क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इसी क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं, जैसे परमाणु, अणु या फिर कुछ भी हो सकते हैं, परमाणु, अणु हो सकते हैं या फिर आयन हो सकते हैं। यानी क्रिस्टलीय ठोस के, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब क्या होता है? जिससे वह क्रिस्टल बना होता है। जैसे ये मार्कर किससे बना होगा? प्लास्टिक से बना होगा, प्लास्टिक छोटे छोटे प्लास्टिक से मिलाकर बने होगा। तो वही बात, क्रिस्टल जालक के जो अवयवी कण में जैसे या तो परमाणु से बना होता है या फिर अणु से बना होता है या फिर आयन से बना होता है। यानी क्रिस्टल जालक जो होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण जो होते हैं, परमाणु, अणु या आयन, एक निश्चित ज्यामिति में, निश्चित ज्यामिति में त्रिविम में, देखिए निश्चित ज्यामिति में त्रिविम में जो व्यवस्थित होते हैं, जिससे एक जालक का निर्माण होता है। जो जालक आपका क्या कहलाता है? क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। निश्चित ज्यामिति में त्रिविम में, अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले लिख लेने दीजिए। त्रिविम में व्यवस्थित, कैसे लिखाएगा? व्यवस्थित होते हैं। फिर से समझिएगा, क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसके अवयवी कण यानी परमाणु, अणु या फिर आयन एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं। त्रिविम का मतलब इस वातावरण में, जैसे आपका समझ लीजिए, अभी आगे समझिए, त्रिविम में व्यवस्थित होते हैं। यह जो होता है यह क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक कहलाता है, क्रिस्टल जालक कहलाता है या फिर त्रिविम जालक कहलाता है। बात को समझिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण होते हैं, यानी जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, आयन होते हैं, यह त्रिविम में एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होने का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए ये आपके क्रिस्टल के अवयवी कण हैं, ठीक है। बात को समझिएगा, ये आपके क्रिस्टल के अवयवी कण हैं, यह आपके क्रिस्टल के अवयवी कण हैं, इस तरह से व्यवस्थित हैं, इस तरह से व्यवस्थित हैं। तो ये अवयवी कण इस तरह से व्यवस्थित है ना, ये त्रिविम का मतलब इस अंतरिक्ष में, यानी एक अणु यहाँ पर, एक अणु यहाँ पर, एक अणु यहाँ पर, मतलब इस तरह से व्यवस्थित होंगे। तो जो ये व्यवस्थित होगा, यही व्यवस्थित होने की, त्रिविम का मतलब ये पूरा वातावरण में व्यवस्थित होने की प्रक्रिया को या व्यवस्थित होने की क्रिया को ही कहते हैं क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। तो डिफिनीशन आपके एग्जाम में पूछता है क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो क्रिस्टल जालक में क्या लिखेंगे? क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं वह एक निश्चित ज्यामिति में या निश्चित त्रिविम में, निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं और इसी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। बोलिए डिफिनीशन समझ में आया? क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण एक निश्चित ज्यामिति में त्रिविम में व्यवस्था में होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इस त्रिविम जालक को या त्रिविम व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक या फिर त्रिविम जालक। अब देखिए क्या होता है, ये जो व्यवस्था होता है, यह व्यवस्था आपका जो अवयवी कण होते हैं, वह 3 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं त्रिविम में। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला प्रकार क्या है? अवयवी कण। यह आपको पूरा लिखना है, ऐसे लिखेंगे तो पूरा 1 नंबर देगा, ठीक है। पहला प्रकार क्या है कि यह एक विमीय का मतलब क्या होता है? इसके अवयवी कण जो होता है ना, एक विमीय जालक के रूप में,
रूप में। एक विमी जालक के रूप में का मतलब क्या हुआ कि इसके अवयवी कण जो होते हैं यह एक क्या होते हैं, एक त्रिविम में एक जो है एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं, एक सरल रेखा में होते हैं, एक सरल रेखा में होते हैं। सरल रेखा में होने का मतलब क्या हुआ, इस तरह से होते हैं, इस तरह से। यहां पे देखिए यह अवयवी कण है, ये अवयवी कण है, एक सरल रेखा में व्यवस्थित है, इसे कहते हैं एक विमी जालक। दूसरा होता है द्विविमी जालक। द्विविमी जालक क्या होता है, इसमें जो अवयवी कण होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं ये दो विमा में व्यवस्थित होते हैं, या फिर अवयवी कण जो होते हैं एक तल में उपस्थित होते हैं, एक तल में होते हैं। एक तल में होने का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान तो, जिसे इस तरह से होते हैं, इस तरह से। आप अपने घर के फर्श पे देख लीजिए, घर का जो फर्श है उसमें इस तरह से है, इस तरह से आपके जो जालक के अणु हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जालक के अणु इस तरह से, इस तरह से जालक के अणु जो है तल में इस तरह से जालक के अणु उपस्थित होते हैं। बात समझ में आई। जो ये देखिए अवयवी कण जो होते हैं एक तल में होते हैं, किसमें, द्विविमी जालक में। यहाँ पे देखिए दो विमा, यहाँ पे केवल एक रेखा में है एक विमी जालक, यहाँ पे दो रेखा में है इसलिए इसे द्विविमी जालक कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका तीसरा, नेक्स्ट क्या आता है आपका त्रिविमी जालक। त्रिविमी जालक में क्या होगा, इसमें अवयवी कण जो होते हैं त्रिविमी में व्यवस्थित होते हैं, या फिर तीन अवयवी कण जो होता है ये त्रिविमी में व्यवस्थित होते हैं। त्रिविमी में कैसे व्यवस्थित होंगे, आप लोगों को एक फिगर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा जिसमें एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी तीनों के तीनों दिखाई दे रहे होंगे, उसमें त्रिविमी देख लेना सभी लोग। बात समझ में आया। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्रिस्टल जालक पढ़ रहे हैं। क्रिस्टल जालक में हमने क्या पढ़ा कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित त्रिविमी ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, त्रिविमी जालक या फिर क्रिस्टल जालक कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आया। ये तीन प्रकार के होते हैं, एक विमी जालक या फिर दो विमी जालक या फिर त्रिविमी जालक। एक विमी जालक में क्या होते हैं, एक सरल रेखा में व्यवस्थित होते हैं। द्विविमी जालक में क्या होते हैं, एक तल में होते हैं, इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। और त्रिविमी जालक में क्या होती है, एक त्रिविमा में उपस्थित होते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होती है। यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है, फिगर दिखाई देना। हाँ चलिए ठीक है, ये तो हो गया आप लोगों का क्रिस्टल जालक के बारे में। अब क्या होता है कि यहाँ पे देखिए ये जो होते हैं ये जो अवयवी कण है, इस अवयवी कण को कहते हैं जालक बिंदु। क्या कहते हैं, जो क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं, जो परमाणु अणु या फिर आयन होते हैं, ये जो बिंदु हैं ये सभी क्या कहलाएंगे, इसे कहते हैं जालक बिंदु। इसे भी लिख लीजिए सभी, जालक बिंदु। क्या होता है कि एक बार जो है जालक बिंदु का भी डिफिनेशन समझ पूछ लिया था। तो बिंदु क्या है, क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं उस अवयवी कण को कहते हैं जालक बिंदु। उस अवयवी कण को क्या कहते हैं, जालक बिंदु। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा या फिर त्रिविम जालक के बारे में पढ़ा है। समझ में आया कि नहीं, पूरा चीज़ें आपको याद हो रही है कि नहीं क्लास में। देखिए मेरा लक्ष्य होता है क्लास में ही आपको याद करा दिया जाए, और फिर ये नहीं कि मैं आपको पढ़ा दिया और फिर उसके बाद PDF आप 1000 रुपये देकर ले रहे हो और फिर चीज़ें आपको तैयार नहीं हो रही। मेरा उद्देश्य है कि आपको समझ में आना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, याद होना चाहिए, कंटेंट मिलनी चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, ये सभी चीज़ें हैं ना, ये सभी चीज़ें हैं। देखिए मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, ये आपकी जो पूरा एक बार सिलेबस मैं फ्री में करा रहा हूँ। ठीक है, और मैं ये नहीं कि पेड बैचेज नहीं होंगे, पेड बैचेज भी दूंगा मैं, यानी जो क्लासेज जो होती हैं पेड वाले भी क्लासेज मिलेंगे आप लोगों को, ये नहीं केवल ये फ्री में। लेकिन हाँ आपको मैं इतना कहना चाहता हूँ कि पूरा सिलेबस एक बार फ्री में कराएंगे हम लोग, सबको मौका मिलता है। मैं ये नहीं कि एक बार फ्री पैसे हम पैसे। और जैसे क्या होता है कि ये नहीं कि मैं अगर आपको फ्री में दे रहा हूँ इसका मतलब नहीं कि इसमें आपको ख़राब पढ़ा रहा हूँ या कम पढ़ाऊँगा, उतना ही मेहनत से पढ़ाऊँगा जितना मेहनत से कहीं और पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप इससे देखिए ना, इतना निष्ठा के साथ में, ईमानदारी के साथ में मैं पढ़ाता हूँ। चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि बुक में तो बहुत सारी चीज़ दी होती हैं,
उसमें से जो इंपॉर्टेंट है, जिस जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में 90+ आ जाएंगे, ऐसी चीज़ें छूटनी नहीं चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है और मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाया हूँ, कंप्लीट कराया हूँ। ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, पढ़ाई कर रहे हैं तो करते रहिए। कहीं मैं आपसे इंश्योर करना चाहता हूँ, आप कहीं से कुछ मत लीजिए, कहीं से कुछ मत लीजिए, आपका भाई आपका कंप्लीट कराएगा। ठीक है, कुछ लोग मुझसे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर पूछते हैं, सर ले लें, यहाँ से ले लें, वहाँ से ले लें। ठीक है, कहीं पर कुछ मत लीजिए। ठीक है, बस डेली क्लास लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस ना। ये हो गया आपका त्रिविम जालक के बारे में। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्टिका के बारे में, फिर एकक कोष्टिका के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हेडिंग करिएगा एकक कोष्टिका। ठीक है, और इसको हम रब करते हैं। बस आप लोग कंसंट्रेशन के साथ में धैर्य बनाकर क्लास लीजिए ना, सभी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। हाँ, ये है कि देखिए, आप ये सोच रहे होंगे सर जो है कैसे मानूं कि आप सिलेबस कंप्लीट होंगे, तो आप अपने बड़े भाई से पूछ लेना जो हमसे पढ़ा होगा लास्ट ईयर में। मैं कुछ नहीं छोड़ा था आप लोगों का, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब हेडिंग करिएगा एकक कोष्टिका या इकाई सेल। एकक कोष्टिका, ठीक है, या फिर इकाई सेल। देखिए ये एकक कोष्टिका या फिर इकाई सेल, यह भी आपका 1 नंबर में पूछता है। और देखिए इतना सुंदर सा आपका पूरा पीडीएफ नोट्स है। देखिए पीडीएफ नोट्स में देखिए ये एकक कोष्टिका का फिगर है, दिखाई दे रहा है, इतना बढ़िया पीडीएफ नोट्स आपका है, देखिए इतना रंगीन है, पूरा पीडीएफ मेरे पास नोट्स है, ये पूरा देखिए। और मैं इसको अपलोड किया हूँ वहाँ पे बेंजीन बैच में, देखिए इतना बढ़िया नोट्स है। और मैं कह रहा हूँ पढ़ाई कीजिए, इससे पूरा आपको अपने आप समझ में आएगा चीज़ें। मैं कम शब्दों में, देखिए नोट्स का मतलब ये होता है कि नहीं कि पूरा किताबी उतार दें उसमें, नहीं, उसमें ये होता है कम शब्दों में लिखना चाहिए ताकि एक बार में दिमाग में क्लिक हो जाए, अंतिम समय में रिवाइज हो जाए। ठीक है, बाकी इतिहास, हिंदी, भूगोल तो लिखने आपको आता ही है, कैसे हिंदी में कोई चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए क्रिस्टली ठोस के बारे में जानते हैं, सॉरी इकाई सेल के बारे में जानते हैं। देखिए इकाई सेल जानने से पहले आपको मैं आप जहाँ पे बैठे हुए हो आपका घर याद दिलाना चाहता हूँ। आपका घर क्या होता है, घर का दीवार कैसे बनती है, ईंट पे ईंट ऐसे दीवार बनती है ना, ये कोई दीवार होता है, दीवार में सबसे पहले यहाँ पे ईंट रखी जाती है, फिर इस तरह से ईंट रखी जाती है, ईंट को रखते हैं ऐसे ऐसे, फिर यहाँ पर ईंट रखते हैं, फिर यहाँ पे ईंट रखते हैं, बार बार ईंट से रखते हैं, इसी ईंट को बार बार रखते हैं, जिससे आपका पूरा दीवार बन जाता है, चारों तरफ का दीवार बनता है, ऊपर छत बनता है, सभी चीज़ें बार बार ईंट को रखने से होता है। और ये देखा जाए तो सभी ईंट का जो आकार होता है समान होता है। तो इसमें क्या होता है, बार बार ईंट को रखने से पूरा का पूरा घर का निर्माण होता है। तो जो ईंट होता है उसी ईंट को कहेंगे इकाई सेल। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया, परेशान नहीं होना, अभी समझ में आएगा। जो ईंट होता है उसी को कहेंगे इकाई सेल, इस डिफिनेशन से समझना। यानी कि किसी भी त्रिविम व्यवस्था में वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार रिपीट करने से पूरा का पूरा व्यवस्था बनता है, पूरा का पूरा ठोस का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं इकाई सेल। जहाँ पे देखिए ईंट को हम बार बार रख रहे हैं ना, ईंट को बार बार रख रहे हैं। अब अपने दीवार में देखिए जरा, ईंट को बार बार रखा गया तभी तो आपका दीवार बना है। तो एक ही ईंट को बार बार रखे हैं तो वह ईंट क्या कहेगा, इकाई सेल कहेगा, मतलब एक सेल, उसी को बार बार रखने से पूरा दीवार बना है। तो यहाँ पर डिफिनेशन क्या हुआ, वह सूक्ष्मतम इकाई किसी भी त्रिविम व्यवस्था या किसी भी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसको बार बार या पुनरावृत्ति करने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। डिफिनेशन समझ में आया? ईंट से समझ में आया नहीं? ईंट को बार बार रखते हैं तभी दीवार बनता है। इकाई सेल किसे कहते हैं, त्रिविम व्यवस्था में वह सूक्ष्मतम इकाई जिसको बार बार रखने से आपका इकाई सेल बनता है, उसे कहते हैं क्रिस्टलीन। क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। तो चलिए डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद फिगर बनाएंगे, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इकाई सेल किसे कहते हैं, इकाई सेल किसे कहते हैं ना, क्रिस्टल जालक, किसी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार रखने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्या कहते हैं, बार बार
कैसे पुनरावृत्ति दिखाएगा यार, हिंदी मुझे नहीं आती है। रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति करने पर क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका कहेंगे या फिर इकाई सेल कहेंगे। ठीक है, देखिए इकाई सेल या एकक कोष्टिका किसे कहते हैं? किसी भी क्रिस्टल चालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार रखने पर या बार बार पुनरावृत्ति करने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे कहेंगे एकक कोष्टिका या फिर इकाई सेल कहेंगे। यानी किसी भी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार रिपीट करने पर, बार बार रखने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे क्या कहेंगे? एकक कोष्टिका या इकाई सेल कहेंगे। डिफिनेशन समझ में आया? किसी भी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसे बार बार रखने पर, जैसे आपके घर का दीवार है, दीवार के बार बार रखने पर आपका पूरा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? एकक कोष्टिका या इकाई सेल। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा हूँ, ये आपके पीडीएफ में भी है, फिगर दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ये इसमें देखिए वह जो काला वाला जो इस तरह से, पहले तो पूरा इस तरह से है आपका, एक इस तरह से है आपका घन, इस घन में छोटा छोटा घन बना हुआ है, जो छोटे छोटे घन से ये पूरा घन बना हुआ है। इसमें एक छोटा सा घन जो यहाँ पे है आप सभी के लिए, यहाँ पे मैं नहीं बना पा रहा हूँ, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया। ठीक है, गड़बड़ हो गया, ज़्यादा लंबा बन गया। ठीक है, छोड़िए जाने दीजिए। वहाँ पे देखिए आप लोग फिगर में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, वहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। इसमें जो छोटा वाला है जिसको बार बार रिपीट करने पे पूरे क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, ये छोटा वाला जो है, जो जिसको हम ब्लैक कलर से थोड़ा सा डॉटेड किया गया है, वह आपका क्या कहलाएगा? ये छोटा वाला क्या कहलाएगा? इकाई सेल। इसे क्या कहेंगे? इकाई सेल या फिर एकक कोष्टिका कहेंगे, कोष्टिका कहेंगे। बात समझ में आई? वह छोटा वाला जो है जिसको बार बार रिपीट करने के बाद पूरे क्रिस्टल का निर्माण हुआ है, उस छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे? इकाई सेल या एकक कोष्टिका कहेंगे। बात समझ में आया आपको? इकाई सेल या एकक कोष्टिका का डिफिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? किसी भी क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावृत्ति करने पर या बार बार रिपीट करने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं। जिसमें ये देखिए छोटा वाला भाग वहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसको बार बार रिपीट करने पर बड़ा वाला घन बना हुआ है, बड़ा वाला घन बना हुआ है ना, वह छोटा वाला भाग जिसको बार बार रिपीट करने पर ये बड़ा वाला घन बना हुआ है, उसी छोटे वाले भाग को क्या कहेंगे? इकाई सेल कहेंगे या एकक कोष्टिका कहेंगे। ठीक है, अब ये एकक कोष्टिका आप लोगों को डिफिनेशन समझ में आ गया होगा, एक नंबर में पूछा जाता है डिफिनेशन इसका। ठीक है, लेकिन एकक कोष्टिका के ही आधार पर पूरा चैप्टर बनता है। अब ये एकक कोष्टिका क्या होता है? दो प्रकार का होता है। ठीक है, यह एकक कोष्टिका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। अब मैं आपको कल इसके प्रकार के बारे में अच्छे से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे हल्का सा आपको इंट्रो दे रहा हूँ। ये एकक कोष्टिका जो होता है दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। या ये पहला होता है आध या सरल घनीय एकक कोष्टिका, आध या सरल घनीय एकक कोष्टिका पहला होता है। दूसरा होता है आपका, दूसरा जो होता है आपका क्या होता है? पहला तो आध या सरल घनीय एकक कोष्टिका होता है, दूसरा होता है केंद्रीय एकक कोष्टिका, एकक कोष्टिका। ठीक है, इसको हम लोग SCC कहते हैं। ये जो होता है ये तीन भागों में बांटा जाता है। एक BCC होता है, एक FCC होता है, एक आपका मान लीजिए ये दो इंपॉर्टेंट होता है। ये इसे कहते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्टिका या फिर काय केंद्रित एकक कोष्टिका, इसे कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका, इसे कहते हैं अंत्य केंद्रित। ये देखिए ये होता है अंत केंद्रित या फिर काय केंद्रित होता है, ये होता है फलक केंद्रित, ये होता है अंत्य केंद्रित एकक कोष्टिका। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये आपका एक प्रकार का होता है। अब इसमें क्या होता है? कंसेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग सभी चीज़ें हैं। मैं कल के लेक्चर में आपको ये सभी चीज़ें आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। हाँ, आज आपको दो चीज़ें सीखने को मिली हैं, एकक कोष्टिका और त्रिविम जालक के बारे में। ये दोनों चीज़ें आप याद कर लेना।
डिफिनीशन 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी आज के लेक्चर से 2 नंबर है। देखिए एक एक नंबर से ही आपका पूरा 70 नंबर या 100 नंबर बनेगा, ठीक है। इसलिए आपको एक एक नंबर पर ही ध्यान देना है, ये नहीं सोचना है कोई 1 नंबर है कोई 2 नंबर है। बस माँ सरस्वती का ध्यान देकर एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में पढ़ाई करते रहना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे इसी के आगे। और आप सभी लोग डेली की डेली पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।